हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। पत्र क्रमांक है 6709, दिनांक 30/11/2022 को ये जारी किया गया है। और चूंकि ये पत्र 5वीं 8वीं की परीक्षा के संबंध में, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। तो आइए देखते हैं ये पत्र क्या है। आदेश कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु पाठ्यक्रम। राज्य शासन द्वारा सत्र 2022-23 हेतु NCERT का पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रदेश की समस्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एकीकृत वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने बाबत निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट का निर्धारण परिशिष्ट अनुसार किया जाता है। सत्र 2022-23 के लिए NCERT द्वारा विलोपित अध्याय अंश मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें मूल्यांकन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं वो अध्याय कौन से हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए विशेषतः यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैं कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रत्येक विषय का आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ। यदि आपको लगता है कि ये आपके उपयोगी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि सारा पढ़ पाना तो बहुत अधिक समय हो जाएगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 5वीं, और ये हिंदी विषय के लिए है। तो हिंदी विषय के लिए आप देख पा रहे हैं ये पाठ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से हर विषय के लिए लिखित परीक्षा हेतु पाठ निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे पाठ नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा, इसे जो है लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ की श्रेणी में रखा गया है। और अतिरिक्त मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची भी यहाँ पर दी गई है कि आप बच्चों से किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे। तो इस पत्र के माध्यम से आपको संपूर्ण निर्देश मिल जाते हैं कि वार्षिक परीक्षा में किन पाठ में से प्रश्नोत्तर आने हैं, और साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में आपको किस प्रकार से कार्य करना है। तो जैसे इस एक को हम देखते हैं। पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, पाठ 3 ईश्वरचंद विद्यासागर, पाठ 4 हम भी सीखे, पाठ 5 ईदगाह, पाठ 6 पन्ना का त्याग, संस्कृत खंड भाग 1, पाठ 8 छत्रपति शिवाजी, पाठ 9 रम्मो और किल्लो, पाठ 10 नीति के दोहे, पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं, पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, पाठ 14 मित्र को पत्र, संस्कृत खंड भाग 2, पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत, राष्ट्र प्रहरी, रानी अवंतीबाई उज्जैनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाठ 2 छोड़ दिया गया है, पाठ 19 छोड़ा गया है, फिर पाठ 12 भी छोड़ दिया गया है, पाठ 7 भी छूटा है। तो इन जो पाठ छूटे हैं उसमें से मूल्यांकन लिखित परीक्षा में उसमें से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो ये भाषा भारती थी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट हेतु कार्य है उनके प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अगला विषय कक्षा 5वीं के ही लिए इंग्लिश विषय के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 6, पाठ 8, पाठ 11, पाठ 13 और पाठ 17, इन पाठ में से प्रश्नोत्तरी की संभावना है। अब इसके बाद आप देखते हैं यदि जनरल इंग्लिश, तो ऊपर जो भी हमने देखा वो विशेष इंग्लिश के लिए था, और जहाँ पर सामान्य अंग्रेजी होती है हिंदी मीडियम में, तो वहाँ के लिए पाठ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, और यहीं पर इसके प्रोजेक्ट वर्क भी साथ में दिया गया है। उर्दू विषय के लिए यहाँ पर बताया गया है कि उर्दू विषय में किन किन पाठों में से प्रश्नोत्तर आएंगे लिखित परीक्षा में। फिर उसके बाद है मराठी, विशिष्ट स्कूलों में भारती में कौन कौन से पाठ चयनित हैं। इसके पश्चात जो अगला विषय है वो है पर्यावरण। पर्यावरण के लिए आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं के लिए पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5, पाठ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन पाठों में से प्रश्नोत्तरी आना है। और पाठ 14, इसी प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखते हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर प्रश्न
चयन के लिए पाठ बताए गए हैं। अब कक्षा 8वीं की बात है। यहाँ पर कक्षा 8वीं में किन पाठ में से प्रश्नोत्तर आने हैं, यहाँ पर ये पाठ दर्शाए गए हैं कि किन पाठ में से लिखित परीक्षा में विशिष्ट हिंदी जिन विद्यालयों में है उन विद्यालयों में विशिष्ट हिंदी के लिए कौन से पाठ चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पाठ 1 वर्दे, पाठ 2 आत्मविश्वास, पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, पाठ 4 अपराजिता, पाठ 6 भक्ति के पद, पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, पाठ 9 बिरसा मुंडा, पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ, पाठ 13 यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पाठ 14 नौ संवत्सर, पाठ 13 पथिक से, पाठ 14 वसीयतनामे का रहस्य, पाठ 17 बहादुर बेटा, पाठ 20 सलीम अली और पाठ 21 गीता का मर्म महान। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ से प्रश्नोत्तरी होगी और ये हिंदी विशिष्ट के लिए था। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के लिए यहाँ पर बताया गया है। कक्षा 8वीं के लिए कि जो वार्षिक मूल्यांकन होगा ये सामान्य हिंदी के लिए दर्शाया गया है। यहाँ पर अंग्रेजी विशिष्ट के लिए कौन से पाठ चयनित है। सामान्य अंग्रेजी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इन पाठों का चयन किया गया है। फिर उसके बाद है उर्दू के लिए, यहाँ पर ये सारे पाठ आपको दिखाई दे रहे हैं। जो विषय आपकी शालाओं में है आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर भी उसे आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि अब संस्कृत के बारे में यहाँ पर बताया, संस्कृत में कौन कौन से पाठों का सम्मिलित किया जाएगा वार्षिक परीक्षा में, प्रोजेक्ट वर्ग क्या होगा। फिर उसके बाद गणित के लिए बताया गया है कौन कौन से अध्याय सम्मिलित किए जाएंगे। फिर इसके बाद है गणित के पश्चात विज्ञान विषय के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है कि प्रोजेक्ट कार्य क्या होंगे और क्या आप उसमें कौन से पाठों में से प्रश्नोत्तर सम्मिलित होंगे। तो विज्ञान विषय का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर अध्याय निर्धारित कर दिए गए हैं किन अध्याय से प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस को इस पत्र के माध्यम से हमें दिया गया है। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि इसमें से आप जो भी विषय विस्तार से देखना चाहते हैं आप उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल से भी आपको ये पत्र आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो आशा जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।